नमस्ते। आज हम टॉडलर की जिद से निपटने की एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की असरदार तकनीक को समझने वाले हैं। चलिए, बात एक ऐसी फीलिंग से शुरू करते हैं जो लगभग हर पेरेंट या केयर गिवर ने महसूस की होगी। जैसा कि हमारा पेरेंटिंग सोर्स कहता है, माता-पिता इसलिए थक जाते हैं क्योंकि छोटी-छोटी मांगें पूरे दिन बार-बार दोहराई जाती हैं। और ये जो थकान है ना, ये बिल्कुल असली है। तो सवाल ये उठता है कि इस जिद के पीछे आखिर होता क्या है। चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटे बच्चे का दिमाग, मतलब एक टॉडलर का दिमाग, असल में काम कैसे करता है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बात छिपी है। एक टॉडलर का दिमाग, वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक। उनके दिमागी विकास का ये एक जरूरी हिस्सा है। उनकी वायरिंग ही ऐसी होती है। और बस यही वजह है कि वो अक्सर किसी एक ही बात पर, एक ही मांग पर जैसे अटक से जाते हैं। और ये जो एक ही पटरी पर दौड़ने वाला दिमाग है ना, ये अक्सर बच्चे और बड़े दोनों के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का साइकिल बना देता है। सोचिए, पहले एक मांग होती है, फिर बच्चा उसी पर अटक जाता है, फिर बहस शुरू हो जाती है, और आखिर में क्या होता है? दोनों तरफ से सिर्फ थकावट और चिढ़। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए, अब उस आसान सी ट्रिक पर आते हैं जो इस पूरे साइकिल को तोड़ सकती है। इस टेक्निक का नाम है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाना। ये बच्चे के उस एक तरफा तेज फोकस को किसी और दिशा में मोड़ने का एक हैरान करने वाला असरदार तरीका है। अब सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? क्योंकि देखिए, एक टॉडलर का ध्यान जितना गहरा होता है ना, उतना ही छोटा भी होता है। मतलब वो बहुत जल्दी बदल जाता है। बस कोई नई मजेदार चीज सामने लाइए और उनका ध्यान फौरन उस तरफ चला जाएगा। तो ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस ध्यान भटकाने की कला के, आप कह सकते हैं, 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पहचानिए कि बच्चे का ध्यान किस एक चीज पर अटका है। फिर कोई नई चीज, कोई नया सेंसरी डिटेल सामने लाइए, और आखिर में उस पर कोई मजेदार सा कमेंट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा एक और बिस्किट के लिए जिद कर रहा है, तो उसका ध्यान बिस्किट चाहने से हटाकर बिस्किट देखने पर ले जाना है। कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे वाह, ये बिस्किट तो बिल्कुल गोल गोल है, एकदम सूरज जैसा। या फिर आप किसी स्टोर में हैं, वहां तो चारों तरफ कितनी सारी चीजें होती हैं, बस माहौल का फायदा उठाइए। कहिए, अरे सुनो सुनो, वो लाल बत्ती देखो कैसे चमक रही है, चलो देखते हैं वहां क्या है। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है, बच्चे को मांगने वाले से मदद करने वाला बना दीजिए। ये डायनामिक को, मतलब माहौल को फौरन बदल देता है। बस इतना सा कहना है, अरे मेरा हाथ पकड़कर चलने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता है ना। क्या हो अगर ध्यान भटकाने की ये ट्रिक काम ना करे और बच्चा रोता ही रहे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर रोना बंद ना हो तो क्या किया जाए? घबराइए नहीं, इसके लिए भी एक सॉलिड बैकअप प्लान है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिचुएशन को और बिगड़ने से रोकना है। मतलब बहस बिल्कुल नहीं करनी, शांत रहना है और आराम देना है। उन्हें प्यार से संभालना है। ये जो बैकअप प्लान है, इसमें क्या क्या आता है? बच्चे को प्यार से गले लगाना, बहुत धीरे और प्यार से बात करना, और अपने नियमों पर टिके रहना। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम, सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। देखिए, यहां लक्ष्य कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है कि सब कुछ 1 सेकंड में ठीक हो जाए। नहीं, लक्ष्य है कि धीरे धीरे, धैर्य के साथ घर में शांति वापस लौटे। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या बच्चों को संभालने में हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा टूल, हमारा अपना धैर्य और हमारा शांत रहना ही है? इस पर जरूर सोचिएगा।